हम लोगों के जीवन को सर्वाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और उन चीज़ों में जो सबसे पहली ज़रूरत होती है वह है भोजन। और भोजन के पश्चात दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वह है कपड़े, वस्त्र। और तीसरी चीज़ जो मूलभूत आवश्यकताओं में से वह है मकान, रोटी, कपड़ा और मकान। और इन चीज़ों को पाने के लिए हमें अर्थ चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। धन कहाँ मिलेगा? धन का उपार्जन करना होता है, धनोपार्जन। और इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों में आप सभी, हम सभी कार्यरत होते हैं। कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है और धनार्जन करता है। और भी आयाम हो सकता है, कोई संगीत में जाता है, कोई खेल में जाता है, कोई और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? किसी न किसी रूप में हमें धनार्जन हो और धनार्जन करके हम अपना जीवन गुजर करें। आज जिस संदर्भ में हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, और आप सभी जानते हैं ईश्वर भाई जो आपके पुराने साथी, सत्संगी, गवर्नमेंट जॉब में थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और 30 जून को वो कार्य से निवृत्त हुए। और इसी उपलक्ष्य में आप लोगों का ये आयोजन कबीर बीजक अध्ययन अभियान, और साथ साथ में एक छोटा सा सत्संग भी, वो उसी के अंतर्गत है। चूँकि वो इस रास्ते से जुड़े थे, आप लोगों से जुड़े थे, सत्संग से जुड़े थे, कबीर विचारों से जुड़े थे, इसलिए उन्होंने जब कार्य से निवृत्त हुए, उनके मन में हुआ कि मैं एक आयोजन करूं जिसमें कबीर बीजक पर भी मनन चिंतन हो और संत आए और कुछ सत्संग वार्ता हो। और भी कार्यक्रम कराया जा सकता था, कोई सत्यनारायण व्रत की कथा, भागवत कथा, राम कथा, या फिर और भी आजकल तो नाटक नौटंकी करवाते हैं। कोई संगीत का कार्यक्रम रख सकते थे, कुछ और रख सकते थे, आयोजन कर सकते थे। लेकिन नहीं, उनका मन क्या हुआ, ये सब तो दुनिया के लोग करते ही हैं, लेकिन मुझे कुछ और करना है। तो एक शुभ काम अच्छा है कि इस प्रकार सा भाव जगा, और इसी उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ इकट्ठे हैं। काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, और कबीर बीजक अध्ययन के संबंध में सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। जिस पद पर आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे, तामन को चिन्हो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई, तो सदगुरु कबीर की ये वाणी आप सभी इस पर मनन चिंतन किए। लेकिन ये जान करके बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग कबीर बीजक को याद भी करने लग गए हैं, और साथ साथ में याद ही नहीं है, बल्कि मैं सच कहूँ तो उसके रेसे रेसे को भी आप लोग छानबीन कर लेते हैं। और मुझे भी कहते वक्त मैं नहीं कह पाऊँगा जितना अच्छा आप लोग कह सकते, क्योंकि आप लोग तैयारी से आए हैं, मेरी भी कोई तैयारी नहीं है उस संबंध में। तो आप सभी ये अच्छा करते हैं। मैं समझता हूँ इसी निमित्त, इसी कारण से आप पढ़ पाते हैं, उसको देख पाते हैं, और जब इसको पढ़ते और अध्ययन करते हैं तो फिर आपका एक प्रकार से मैं कहूँ तो ब्रेन वॉशिंग होने लग जाती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें आती हैं जो आपके जीवन के वैचारिक क्षेत्र को बदलने में सहयोगी होती हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि ये कबीर का विचार न मिला होता
तो न जाने कहाँ भटकते, किस अंधविश्वास में भटकते, किस भ्रम में भटकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भटके हुए लोग जब यहाँ आते हैं तो अपने वो विचार शेयर करते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं कि साहब जाने हम लोग कैसे भटकते रहे और कहाँ कहाँ कितना हम दुखी और अशांत रहते थे। लेकिन जब ये विचार मिले, सद्गुरु संत मिले, तो जो जीवन में बदलाव आया वे अद्भुत है। पहले का जीवन जब ये विचार नहीं मिले थे, सद्गुरु संत नहीं मिले थे, तब का जीवन और मिलने के बाद का जीवन कितना अंतर होता है। और लोगों को देख लो कैसे भटक रहे हैं, किस प्रकार से अंधविश्वास में लटके हुए हैं, पूजा पाठ, तीर्थ, मूर्ति। आपको लगता है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। मैं बताऊं, ये आधी मुक्ति है, ये आधी मुक्ति है। समझ रहे हैं ना? जब कबीर विचारों से जुड़ जाते हैं तो आपकी आधी मुक्ति हो जाती है। आधी के लिए मेहनत करनी है, लेकिन वो बहुत है, वो भी आधी वाली। आप न मान लें कि आधी होगी तो हमारा काम हो गया, क्योंकि ये तो एक प्रकार से आप जंजाल से, सारे अंधविश्वास से अलग होकर के अब आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, जो अनावश्यक रूप से खर्च हो रही थी, वो अब सेफ होने लगी, वो सुरक्षित होने लग गई। अब उस ऊर्जा को आप आगे के लिए बढ़ाइए, अपने कल्याण के लिए बढ़ाइए। तो ये एक अच्छा है आप लोगों का जो इस प्रकार से सत्संग का आयोजन करते हैं, चाहे आप साप्ताहिक समय निकाल पाते हो, चाहे 2 सप्ताह में, चाहे महीना दिन में समय निकालते हैं। और व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है, सच कहो तो सभी व्यस्त हैं। और इस व्यस्ततम जीवन शैली से भी समय निकालना कि आओ बैठे, कुछ हम चिंतन मनन करें, कुछ कबीर के विचारों को। और कबीर को विचारों का मतलब है जीवन के संबंध में समझना, केवल उनके दार्शनिक पक्षों को समझ लेना, केवल हम ये समझ लें कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और इस जीव के ऊपर में कोई शिव नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है। ये जानना भी, ये महसूस होना, इसके बारे में बोध होना एक बड़ी उपलब्धि तो है। लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है कि इसके न जानने से भी लोग भटक रहे हैं। सदगुरु कवि ने जो पंक्ति कही है, साहेब साहेब सब कहे मोही अंदेशा और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठोर। ये पंक्ति कितनी मार्मिक है। साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठोर। बैठना मतलब स्थिति कहाँ होगी, क्योंकि जो साहेब है, स्वामी है, उससे तो परिचय ही नहीं। जिस साहेब की चर्चा कर रहे हो वो बाहर है, तो बाहर तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा, बाहर कोई मिलेगा तो उसमें स्थिति कैसे होगी, उसमें विश्राम कैसे मिलेगा? हमारी स्थिति कभी भी पर में नहीं हो सकती है, हमारी स्थिति स्व में ही हो सकती है। हर वस्तु अपने आप में ही रहती है। मैं छोटा सा प्रश्न करूं, पृथ्वी कहाँ स्थित है? पृथ्वी कहाँ स्थित है? पृथ्वी किसमें स्थित है? पृथ्वी पृथ्वी में स्थित है, सही है ना? पृथ्वी पृथ्वी में स्थित है। हर ग्रह नक्षत्र अपने आप में स्थित है। इसी प्रकार से जीव की भी स्थिति जीव में ही होगी, किसी अलग में नहीं होगी, किसी अलग में नहीं होगी। तो ये बोध का होना बड़ी बात है, लेकिन इसके लिए एक बड़ा काम करना पड़ता है, जीवन को तराशना और संवारना है। जीवन को तराशना और संवारना, क्योंकि हम सभी महसूस तो करते हैं ना कि सचमुच मैं आत्मा हूँ, जीव हूँ, नाम चाहे जो लीजिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि भीतर में मैं अशांत महसूस करता हूँ, भीतर में उद्वेग महसूस करता हूँ, मेरे मन में विकार आने लगते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के। और जैसा कि मेरे साथी लोग कह रहे थे कि मन पर कहो, ध्यान पर कहो। ये चर्चा क्या है वस्तुतः कि केवल आत्मा का शुद्ध होना
केवल जीव का शुद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है। क्यों? अनुभव कौन करेगा? अनुभव का द्वार मन है, हमेशा ध्यान दो। अनुभव का द्वार मन है, और जो दरवाजा है वही ठीक ना हो, जो माध्यम है वही ठीक ना हो, तो क्या होगा? वो गलत संदेश लाएगा। इसलिए जैसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि हमारा हम जीव या कहो आत्मा, जो भी नाम ले लीजिए आप, आत्मा या पुरुष जो भी कह लीजिए, यदि वह शुद्ध है, जैसा कि उसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं? शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, निर्विकारी है, यही तो कहा जाता है। वो कभी विकारी नहीं है, कभी बंधन में नहीं है, वो मुक्त ही है, वो शुद्ध है। तो शुद्ध आत्मा, अशुद्ध मन शुद्ध आत्मा से संबंध नहीं बना सकता है। फिर से कह रहा हूं, अशुद्ध मन से शुद्ध आत्मा का संबंध नहीं हो सकता है। विकारी मन से निर्विकारी आत्मा का संबंध नहीं हो सकता है। जो बंधन युक्त मन है वो मुक्त आत्मा से संबंध नहीं बना सकता है। इसलिए जैसा हमारा शुद्ध स्वरूप है, आत्म स्वरूप शुद्ध है, वैसा ही हमारा चित्त, वैसा हमारा मन भी शुद्ध हो, तभी कैवल्य, तभी कल्याण हो सकता है। ये बात कबीर साहब से हजारों साल पहले ये बात कही गई है योग दर्शन में। महर्षि पतंजल के योग दर्शन आप लोगों में से किसी ने पढ़ी हो तो उसमें आप जान सकते हैं। मैं अभी मेरे पास वक्त नहीं उसकी मैं विस्तार से वर्णन कर सकूं, लेकिन एक सूत्र में जरूर बताऊं जो मैं कह रहा हूं उसके विषय में। सत्व पुरुषयोर शुद्ध साम्य कैवल्यम, उन्होंने क्या कहा है? सत्व पुरुषयोर शुद्धि साम्य कैवल्यम। सत्व कहते हैं अंतःकरण को, और अंतःकरण का मतलब हम सभी समझ रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और जिसको कबीर साहब जी ने मन कहा और जिसे मन उन्होंने कहा, कबीर साहब ने चित्त भी कहा है, बुझ पंडित मन चितलाए, तो या चित्त के विषय में भी कबीर साहब ने कहा मन कहा है, खास रूप से मन के विषय में कहा है कि, और उसी मन को योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने चित्त कहा है। बात वही है, कोई अंतर नहीं है। यदि हमको सरल बात देखो, व्याख्या अलग अलग करने लगेंगे तब अलग शैली है, लेकिन यदि उसको समझने की दृष्टि से समझें तो हम मन और चित्त को अलग अलग न माने। तो जो कबीर साहब जी ने मन कहा, योग दर्शनकार ने उसे चित्त कहा। तो क्या कहा उन्होंने? वो चित्त, वो अंतःकरण, जैसा पुरुष शुद्ध है, पुरुष जो आत्मा हम लोग कहते हैं ना, वो पुरुष कहते हैं। पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, ये उन लोगों का उस समय की शब्दावली है। चाहे वो सांख्य दर्शन हो चाहे योग दर्शन, दोनों एक ही बात है। सांख्य क्या है? वह दर्शन पक्ष है, और योग क्या है? वह उनका साधना पक्ष है, जो उसका वर्णन आया है। तो उसमें क्या है? पुरुष आत्मा को कहा है, और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति हम लोग क्या कह देते अपनी भाषा में? जड़ और चेतन। सरल सरल है, उसको कोई बड़ी बात नहीं हो। वही है, ये जो प्रकृति है, जो विस्तृत है, जो दिखाई दे, जो दिखाई दे। एक है दिखाई देने वाला और दूसरा है देखने वाला, देखने वाला, तो दोनों भिन्न है। तो उन्होंने कहा पुरुष। सरल बात क्या है? जैसा पुरुष शुद्ध है, जैसा आत्मा शुद्ध है, वैसा जब चित्त भी शुद्ध हो जाता है तब कैवल्यम। मैं सूत्र, उस मंत्र को फिर से दोहराता हूँ, सूत्र को फिर से कहता हूँ। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये, जैसा पुरुष शुद्ध है वैसा हमारा चित्त भी जब शुद्ध हो जाता है तब कैवल्यम, तब कल्याण होता है। और ये चित्त की शुद्धि के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। ये चर्चा का विषय नहीं है। हम किसी विषय की चर्चा कर लें, किसी सिद्धांत के विषय में वार्ता कर लें, जड़ चेतन की व्याख्या कर लें,
आत्मा और परमात्मा की व्याख्या कर लें और इससे हमारा चित्त सिद्ध हो जाएगा, नहीं होगा। वो साधना का विषय है, वो साधना का विषय है। जब आप कभी अपने अंतस में झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा। बहुत पहले प्लेटो ने कहा था ये वाक्य, स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। और स्वयं को जानो ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका क्या अर्थ है? स्वयं को जानो का अर्थ है, स्वयं को जानने का अर्थ क्या है? क्या केवल यही जान लेना कि मैं आत्मा शुद्ध हूँ? मैं एक बात बताऊं आपको, केवल इतना जान लेने से कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आत्मा शुद्ध हूँ इतना जान लेने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है इससे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि नहीं जानना है, जानना जरूरी है, ये जरूरी है, ये बोध जरूरी है, लेकिन काम पूरा नहीं होगा इससे। तो उनका कहने का भाव है, स्वयं को जानने का मतलब यह हुआ कि अपनी भावनाओं को जानो, अपने विचारों को जानो, अपने शब्दों को जानो, अपने क्रियाकलाप के बारे में जानो। मैं कैसे सोचता हूँ, कैसे बोलता हूँ, कैसे करता हूँ, क्योंकि उसमें आप अपने आप को प्रकट करते हैं। आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे एक्शन लेते हैं, कार्य करते हैं, इसमें क्या होता है? आप इसके साथ में अपने आप को प्रकट करते हैं। आपका सोचना आपका जीवन का निर्माण करता है, आपका शब्द आपके बारे में बताता है, आपके क्रियाकलाप आपके बारे में बताता है। इसलिए अंतस अंतस इसकी पवित्रता पर ध्यान दे। अंतस, क्योंकि जो हमारी क्रियाकलाप होते हैं ना, वो कहाँ से निकलते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ से निकलते हैं? शब्द कहाँ से निकलते हैं? शब्द कहाँ से निकलते हैं? भीतर से ही तो निकलते हैं। तो वाणी, देखिए एक विचार बताऊं मैं सरल जानकारी में, मन और वाणी, हम लोग कहते हैं तन मन वचन, ये व्याख्या करते हैं तन मन वचन। तो ध्यान दीजिए आप, मन और वाणी, मन और वचन ये कोई अलग अलग नहीं है। और मैं आगे चल के कहूंगा, फिर आप तन पर भी आएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि मन से बहुत दूर है, बहुत दूर है, ऐसा नहीं है। देखो, जीवन को आपको समझना है तो पूरे पैकेज को समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? शरीर का मतलब केवल एक अंग नहीं होता है, शरीर का मतलब केवल आपका हृदय नहीं, शरीर का मतलब केवल हाथ और पैर नहीं, ये संपूर्ण जो दिख रहा है ना, वो सब मिल करके शरीर। वैसे ही जीवन, आप केवल मन नहीं है, आप केवल आत्मा नहीं है, आप केवल शरीर नहीं है, आप केवल शरीर नहीं है। अब इसके बिना कैसे समझेंगे? अच्छा, आत्मा का ज्ञान होगा भी कैसे? अच्छा, आत्मा के बारे में व्याख्या भी कैसे करेंगे आप? शरीर है तब तो, वाणी है तब तो, कैसे कर पाएंगे बताइए? बिना इस शरीर के बिना क्या उस आत्मा की व्याख्या हो सकती है? इसलिए कबीर साहब जी ने कहा है ना कि एक पंक्ति आई है, निराधार आधार ले जानी। ये पंक्ति आई है ना बीजक में, निराधार आधार ले जानी। अच्छा, निराधार को कैसे जानेंगे? आधार से ही तो जानेंगे। वो आधार क्या है? आपका शरीर, आपकी वाणी, आपका मन। तो ये आधार है, और यही गलत हो तब कैसे होगा? इसलिए उस वहां तक, जैसे 3 मंजिल एक मकान हो, समझ रहे? 3 मंजिल, तीसरे मंजिल, अच्छा तीसरे मंजिल में पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यही तो जाएंगे ना। तो शरीर, मन, फिर आत्मा। फिर से मैं कह रहा हूं, सही है? आप समझ रहे हैं मेरी बातें? शरीर एक तल हो गया, मन दूसरा तल हो गया, और इससे भी पार ये तीसरा तल है आत्मा का। आप सीधे कैसे पहुंच जाएंगे वहां? सीधे नहीं पहुंच सकते ना। अब ये भले हम पढ़ करके, भले हम सुन करके ये कहने लगता है मैं आत्मा हूं, मैं अजर हूं, मैं अजर, मैं अखंड हूं, मैं बुद्ध हूं, शुद्ध हूं, ये मैं कहने लगूं, कभी कभी यदि सही जानकारी ना हो तो ये भटकाने वाला भी हो सकता है। मैं भटकाने वाला क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बिना क्या होता है, मैं मान रहा हूँ पहले से
कि मैं तो जड़ हूँ, अमर हूँ, तो क्या हो गया इससे? मैं शुद्ध हूँ, लेकिन क्या भीतर की अशुद्धि का भास है? गुरुदेव जी कहा करते थे, आप ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 1 घंटा भी अकेले में बैठ जाए, अकेले में बैठ जाए और एक कागज लेकर के, कलम लेकर के, जो भी मन में विचार उठे उन सारे विचारों को ईमानदारी पूर्वक आप उसमें नोट्स तैयार करते जाएं, उसको लिखते चले जाएं। 1 घंटा आप लिख लेंगे यदि विचारों को, जो भी मन में आए, तो क्या उस कागज को आप अपने मित्र को दिखा सकते हैं? क्या इतनी हिम्मत है? मार्कस ऑरेलियस जो आज से 1600 साल पहले वहाँ रोम सम्राट थे, मार्कस ऑरेलियस, उन्होंने बहुत सुंदर बातें, डायरी लिखी। उनके मरने के बाद वो डायरी छपी, पहले तो उनकी भाषा में, फिर उसके बाद में इंग्लिश में राजगोपालाचार्य ने किया, फिर उसकी जो बहू ने शायद क्या पोती किसने, उन्हें हिंदी की अनुवाद किया। वो पुस्तक का नाम है आत्मचिंतन। वो पुस्तक बड़े काम की, बहुत पतली है। क्या लिखा है उन्होंने? आदमी को ऐसा सोचते रहना चाहिए कि कोई पूछे क्या सोच रहे हो और तुरंत बता दे। क्या ऐसा है? नहीं है ना? मैं बताऊं सच क्या है? यदि कोई पति अपनी पत्नी के विषय में जो सोचता है पूरा पूरा वो बता देना, तो संबंध का बनाए रखना बड़ा कठिन हो जाएगा। आपको अनुभव नहीं हो रहा है? यही पत्नी के विषय में, यही मित्र के विषय में हमारा मन कितना क्या सोच लेता है। क्या उसके विषय में हम जान पाते हैं? क्या उसके प्रति हमारा नियंत्रण है? नहीं है, नहीं है। सच कह रहा हूं ना मैं। ये बात मैं कह रहा था वाणी और मन के विषय में कह रहा था, कोई अलग अलग नहीं है। वही वाणी है, वही मन है, वही वाणी है, वही मन है। क्यों? जब वो वाणी मौन है, वाणी मौन है, उसे मन कहा गया। और जब मन मुखर हो गया उसी को वाणी। क्यों? जब मैं अकेले में बैठा हूं, न बोलता हूं, तो क्या मैं भीतर नहीं बोलता हूं? आप भीतर बोलते नहीं बोलते? भाषा के बिना, शब्द के बिना कोई विचार आएगा? शब्द के बिना कोई विचार आएगा? भाषा के बिना कोई विचार आएगा? वही भाषा तो आप बोल रहे हैं, वही भाषा। जैसे ट्रांजिस्टर हो या आजकल टीवी वगैरह है, तो टीवी में आपने बोल दिया और सब कुछ ठीक है, उसमें स्क्रीन में चित्र भी है, सब कुछ है, आवाज नहीं है। आवाज नहीं, क्यों आवाज नहीं है? आपने वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाया नहीं है। तो क्या उसमें सचमुच आवाज नहीं है? आवाज तो है ना, आप बढ़ा दीजिए बस थोड़ा से। तो हमारा जो बोलने वाला यंत्र है ना, दंत ओष्ठ तालु जिह्वा, ये वॉल्यूम का बटन भर है बस, वो बढ़ाता है भीतर की आवाज को। मन में जो है ना विचार, उसको बाहर निकालता है। तो वाणी कहाँ से निकली? मन से ही तो सही निकली। इसलिए वाणी यदि गलत है तो वाणी को सुधारने मत लगिए। आपके एक्शन गलत है, आपके आचरण गलत है, इवन ये आचरण गलत है, तो आचरण को सुधारने मत लगिए। क्यों? आचरण आप सुधार ही नहीं पाएंगे, आचरण ठीक कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आचरण कहाँ से आ रहा है? भीतर से आ रहा है। अच्छा, हम लोग का क्या है मामला? हम लोग जो भी काम करते या बोलते हैं ना, ये संदेश है, अंतस का संदेश है। तो जो संदेश वाहक है ना, उस पर काम करते हैं। वहां जो संदेश आ रहा है वहां काम करने दीजिए। जैसे एक आदमी आया मेरे पास में और क्या कहता है, आपके घर में आग लग गई। वो संदेश दिया, क्या कह रहा है? आपके घर में आग लग गई। अब मैंने क्या किया, एक बाल्टी पानी, एक डोल पानी लिया, उस आदमी पर डाल दिया। अरे वो संदेश वाहक है ना, सही, वो संदेश वाहक है। आप पानी कहाँ डाल रहे हैं? जो संदेश बताने आया है, सही है कि नहीं? तो मेरे शब्द संदेश हैं, कहाँ के? अंतस के। मेरे क्रियाकलाप संदेश हैं, कहाँ के? भीतर के। जैसे एक झोपड़ी हो और नीचे आग लगी हो, आग लगाए हो, कुछ बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो धुआं ऊपर उठ रहा हो, हम झोपड़ी पर चढ़ जाएं और धुआं को रोके, धुआं रोकना है, क्या करेंगे आप? अच्छा, ऊपर से कोई धुआं रोक दे तो रास्ता दूसरा निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? धुआं को यदि रोकना है तो क्या करना पड़े? वहां जाओ जहां आग लगी है। वही तरीका है ना। इसी प्रकार से अंतस,
वहां से निकल रही है, वहां से। और उसकी शुद्धि के बिना आचरण कैसे सुधरेगा? किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आपके मुंह से कड़वे बोल निकलते हैं, आपके मुंह से कड़वे बोल निकलते हैं, आपका अंतस कैसे होगा, आपका मन कैसा होगा? मैं उदाहरण बताऊं, जैसे हम जिस घर में हैं तो नल खोलते हैं, और चाहे वॉश बेसिन का हो, चाहे बाथरूम का हो, कहीं का जब खोलते हैं तो पानी हाथ में लेते हैं या कोई बर्तन में लेते हैं, तो उस पानी को जो हमने हाथ में लिया देखकर क्या कहते हैं, ऐसा ही पानी टंकी में होगा। सही है ना? ऐसा ही पानी टंकी में होगा। ऐसे ही ये जो निकल रहा है ना वाणी, ये जो पानी जो हमने देखा ना, सुना ना, वो कहाँ से आया है? वो उसी टंकी से, वो अंतस से, वो अंतस से। यदि टंकी में नमकीन है, पानी खारा है, तो पानी नल में कैसा आएगा? और मीठा है तब। असली चीज क्या है? असली चीज क्या है? उसे ठीक करना। सच है ना? उसे ठीक करना। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं उसके लिए, कब बैठते हैं उसके लिए, कितना प्रयास करते हैं। छोड़िए अध्ययन की बातें, छोड़िए मनन चिंतन की बातें, क्या करते हैं? कभी अकेले में बैठ करके झांका है मन को कि सचमुच मेरे मन में कैसे कैसे विचार आते हैं? नहीं झांका गया। और इसीलिए अकेले चिंतन, देखिए जीवन को अलग से बिल्ड करना पड़ता है। ये विषय मैं अभी नहीं कहूँगा, ये अलग ही विषय है कि जीवन को कैसे बिल्ड करना पड़ता है, जीवन को बनाना पड़ता है। केवल जन्म का होना ही पर्याप्त नहीं है। जन्म का होने का मतलब एक संभावना, एक बीज जैसे बीज इतना बड़ा बीज है, उसमें संभावना है बहुत बड़े वृक्ष होने की, लेकिन उस बीज से वृक्ष हो ही जाए कोई जरूरी नहीं है। सही है कि नहीं है? यदि वो बीज को कोई लेकर के पीस दे, कोई उसको डिब्बे में बंद कर दे, संभावना तो है बड़ा वृक्ष हो जाए, लेकिन क्या उस संभावना को वास्तविकता में बदला गया है? नहीं। ऐसे ही संभावना तो है, आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, आप आत्म स्थिति की ऊंचाई में उठ सकते हैं, आप मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। ये संभावना है, संभावना है। उस संभावना को लेकर तो हम पैदा तो हुए हैं, लेकिन इतने मात्र से काम थोड़ी हो गया है, बहुत बड़ा काम बाकी है। तो मैं ये कह रहा था, अकेले में बैठना, ध्यान चिंतन करना, स्वयं के लिए काम करना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप सभी परिवार के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, खुद के लिए कितना काम करते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ते हैं वो खुद के, वो भी ठीक, वो काम है, स्वाध्याय जरूरी है, जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है आत्मविश्लेषण, उतना ही जरूरी है आत्मचिंतन, उतना ही जरूरी है उस अमन की दशा में पहुंचना, उस कोलाहल से ऊपर उठना, उस मौन का अनुभव करना। एक तूफान समुद्र में आया, एक नाव उलट गई, लोग मर गए। एक आदमी एक टापू में निर्जन द्वीप में जाकर के वो लग गया। अब जिस दुनिया से, बड़ी दुनिया से वो आया था, वहां तो कोई व्यक्ति नहीं, शांत। और जब पहुंचा वो तो इंतजार किया, लोग मुझे लेने आएंगे। 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह, महीना, दिन, साल बीत गए, कोई नहीं आया। अब वो तो लोगों को इंतजार करना ही भूल गया। 5 साल बाद एक जहाज आया और देखा एक व्यक्ति है, तो अपने आदमियों को उतारा कि जाओ उसको बुला लाओ, और गया उनके पास में, चलो हम लेने आए। वो सोचने लग गया, उसने कहा विचारते क्या हो, चलो लेने आए आपको। तो उसने कहा अच्छा बताइए, आप लोग अपने जहाज में जिस दुनिया से आए हैं, वहाँ के खबर अर्थात वहाँ के लिए जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, 5 साल का न्यूज़पेपर लाए हैं क्या? उसने कहा हाँ, मैं उसको देखना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या रहता है, यही तक कच्चा चिट्ठा, यही की दुनिया के बारे में बताए रहते हैं ना, मैं उस दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ। जिस दुनिया से वहाँ की स्थिति कैसी है,
अखबार उनको दिया गया, पढ़ा। 5 साल को थोड़ा जल्दी जल्दी खंगाला होगा जो भी देखा वो, और उसके पश्चात कहा बस ये लो अपना अखबार और ये लो अपनी दुनिया, मैं नहीं जाने वाला हूँ। उसने कहा आश्चर्य, कैसी बात करते हो कि बस ये तो परमात्मा की कृपा है जो उस दिन जहाज मेरी नाव उलट गई और मैं इस निर्जन द्वीप में लगा और तब जान पाया मौन कैसा होता है, शांति कैसे होती है, अंदर की सन्नाटा कैसा है। और इस कोलाहल भरी दुनिया में रहकर को मुझे पता ही नहीं चलता कि सचमुच उससे भी कोई भिन्न दुनिया, उससे भी कुछ अलग चीज है जिससे मैं चूक रहा था। आप केवल हल्ला गुल्ला वाले संसार में रहेंगे ना, आप केवल काम धाम दौड़ो दौड़ो दौड़ो, वो समझ ही नहीं पाएंगे मौन क्या है, समझ ही नहीं पाएंगे कि शांति क्या है। उससे समय निकालो, मौन का अनुभव करो। और ये उस मौन को देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी नाव उल्टे और निर्जन द्वीप में जाए, संभव नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसी निर्जन द्वीप का निर्माण आपको करना है, ध्यान है। ध्यान ही है जो निर्जन द्वीप का निर्माण करता है। गुरुदेव जी से मैंने ये पंक्ति सुनी थी, बेदरो दीवार की एक घर बनाना चाहिए, बेदरो दीवार की, वह घर जिसमें दीवार ना हो, वह घर जिसमें जमीन ना हो, वो कहाँ है? वो है भीतर, वो है मौन, वो है शांति। आप कभी कभी मौन और सन्नाटा, अकेलेपन का अनुभव करो। वो अनुभव संसार का अनुभव हो रहा है, हमेशा हल्ला गुल्ला दौड़ रहे। कभी आप खड़े होकर पूछे हैं इस दौड़ते दौड़ते दुनिया में मैं क्या किया, क्या पाया? मन का ठहराव या मन का भटकाव? क्या पाया? क्यों मन भटक ही तो रहा है। कभी ठहरा और शांत हुआ, कभी सबसे अलग हुआ। आखिर मैं पूछूं, क्यों विजय अध्ययन, क्यों कबीर से जुड़ना, क्यों सत्संग से जुड़ना? क्या पूछे क्या, क्यों जुड़ना? इसीलिए हम सभी कल्याण चाहते हैं, और कल्याण का मतलब मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष की स्थिति क्या है? मोक्ष की स्थिति क्या है? मोक्ष में मिलना है, मोक्ष में सत्संग है। मैं पूछ रहा हूँ, मोक्ष में विजय वार्ता होगी? जिस मोक्ष की चर्चा हम लोग जिस मोक्ष के बारे में कहते हैं, क्या वहाँ ऐसी सभा होगी? क्या कभी किसी से मिलना होगा? अच्छा, कब तक के लिए होगा वो जो होगा? वो कब तक के लिए होगा बताइए? 1 साल के लिए? अच्छा, आप 60 साल में रिटायर हो गए, वहाँ भी रिटायर होता है क्या? भाई मोक्ष बहुत हो गया, अब तो चलना है वापस दुनिया में, ऐसा होगा क्या? कितने समय के लिए मोक्ष माना जाता है? सदा के लिए। सही है कि नहीं? सदा के लिए। आप सदा सदा अकेले रहना चाहते हैं, सदा सदा अकेले रहना चाहते हैं। यहाँ कितने दिन अकेले रह पाए हैं? क्या उस सदा सदा अकेले रहने के लिए कुछ अभ्यास किया है? गुरुदेव की पंक्ति है, जब नित्य रहना चाहते हो तुम अकेले आप ही, तो आज से ही हो अकेले, सब मिटाए प्रताप ही। जहाँ पहुँचना चाहते हो उसका पूर्व अभ्यास करना पड़ेगा। कोई भी प्लेयर देखो, जब वो ओलंपिक में जाता है ना खेलने के लिए, उसके पहले कितना अभ्यास किया रहता है? मैं पूछता हूँ, होता है कि नहीं होता है? यूं ही पहुंच जाता है क्या? यूं ही पहुंच जाता है? कोई एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचता है यूं ही पहुंच, कोई कहता है यूं ही मैं टहल रहा था और चोटी पर पहुंच गया, ऐसा हुआ है क्या? कितना अभ्यास चाहिए? खेल में कितना अभ्यास चाहिए? पढ़ाई में कितनी अभ्यास चाहिए? कितना अभ्यास चाहिए? और कल्याण के लिए, उस अकेलेपन के लिए अभ्यास हुआ है क्या? आप 24 घंटे में कुछ मिनट के लिए अकेले हो पाते हैं, और 24 घंटे में कुछ मिनट के लिए अकेले नहीं हो पाते हैं, तो आपका मोक्ष संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीज बोया नहीं गया तो फसल कहाँ से काटेंगे आप? कहाँ से काटेंगे बताइए? उसका अभ्यास ही नहीं हुआ है। आप बताइए, यही जो गली कुछ में खेलने वाले क्रिकेटर को आपको उसमें इंटरनेशनल में खिलाएंगे, आपको लगता है रणजी भी नहीं जा पाएगा? वो नहीं जा पाएगा। सही है नहीं है? कितना अभ्यास चाहिए? तो अकेलेपन का अभ्यास हुआ है। एक आदमी ने कहा कि मैं तो स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग ही जाऊंगा मरने के बाद, इसमें कोई दो राह नहीं है, बस मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ। अच्छा, स्वर्ग जाने वाले हो
तो फिर उसके साथी ने कहा अच्छा काम करो, वो तिजोरी का चाबी दे दो जरा। कहा तिजोरी का चाबी दे दो। नहीं तिजोरी चाबी क्यों दे दूंगा, तो फिर तो आप तो स्वर्ग जाने वाले हैं ना, तो तिजोरी चाबी मुझे दे दो। वो कहा कैसे दे सकता हूँ आपको, तो आप ना किसी पहाड़ी स्टेशन में जा सकते, हिल स्टेशन में, आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तिजोरी की मोह भी नहीं छूटी है, परिवार की मोह भी नहीं छूटी है। क्या आपको एक बात बताऊं, मैं ज्यादा मैंने देखो ध्यान के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, मैं एक चीज बताऊं, आपको एक काम करना चाहिए, रोज थोड़ा समय निकाल करके थोड़ी देर के लिए बैठो और बहुत ध्यान की गहराई में न भी जा सके तो एक काम करिए। क्या करना है, 23 घंटा दुनिया के लिए, 1 घंटा खुद के लिए। क्या करना है, 23 घंटा मेरे लिए, दुनिया के लिए, या शरीर के लिए कर लो ना, चलो ठीक है, शरीर और शरीर से संबंधित जितने लोग हैं सबके लिए 23 घंटा। 1 घंटा किसके लिए, खुद के लिए। उसमें 1 घंटा क्या करना है, अकेले बैठो ना, 1 घंटा आधा घंटा सही, मैं एक बात बता रहा हूँ, क्या करना है, उसमें बैठकर कहो अपने आप से, इस 1 घंटा मेरे लिए, किसी के लिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मन से भी, ना आपको किसी से मिलना है, न किसी को देखना है, न सुनना है, न आना है, न जाना है, खाना है, न पीना है, बोलना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप बैठेंगे, आवाज आएगी, सब्जी मार्केट जाना है, क्या कहना है भीतर में, 1 घंटा बाद, मैं शुरुआत के अभ्यास बता रहा हूँ, क्या कहना है 1 घंटे बाद, ये अभ्यास की बता रहा हूँ, स्टार्टिंग की। आवाज आएगी ना, बच्चे की स्कूल छोड़ने जाना 1 घंटे बाद, ये सब कुछ आपको भीतर की अंतर्वार्ता क्या करना है, बदलना है ना भीतर से, तो अंतर्वार्ता करो, सही है कि नहीं। बाहर कम्युनिकेशन स्किल आप तैयार करते हैं, कैसे बोलना है लोगों के साथ में, कैसी वार्ता करनी, इसके लिए साथ तमाम कोर्स होते हैं। अंतर्वार्ता के लिए कौन से कोर्स करते हैं आप, मैंने एक पुस्तक पढ़ी है सैड एडमिनिस्ट्रेटर की, हिंदी में है वो, क्या कहें जब खुद से बात करें, क्या कहें जब खुद से बात करें। दूसरों से बात करना तो जानते हैं, लेकिन खुद से वार्ता करना नहीं जानते हैं। क्या उसका अभ्यास किया है, मैं वही बता रहा था। आवाज आएगी भीतर से, जब आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं करना है, अकेले में रहना है, कुछ नहीं, आवाज आएगी ना, आएगी नहीं, शुरुआत में आएगी। या आप गृहिणी है तो आवाज आएगी, नहीं अभी जल्दी भोजन बनाना है, 1 घंटे बाद। अमुक को फोन करना है, 1 घंटे बाद। कुछ नहीं, आप सबको हटाते जाइए, ये अभ्यास को मजबूत करिए। कुछ नहीं चाहिए, कुछ बजाय नहीं चाहिए, नहीं। साहब ने कहा नाही करत रहे सोई तोरे रूप है, सबको अस्वीकारना, कबीर की साधना स्वीकृति के, सबको हटा दो, तो कौन बचेगा, हटाने वाला, सही है कि नहीं। अभी तो मन में आवे, हमारा मन हमेशा संसार से जुड़ा है, आप ख्याल करो, कब याद आती है। देखो योग दर्शन के मैं सूत्र को अभी नहीं बताना चाहता, उसमें साफ बात आई है, योग चित्तवृत्ति निरोधा, विषय ध्यान क्या है, ध्यानम निर्विषयम मना, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। ध्यानम निर्विषयम मना, विषय कहते हैं पदार्थ, अर्थात जब भी आप अकेले में बैठते हैं तो याद आती है प्राणी और पदार्थ, वस्तु याद आने वाली है, व्यक्ति याद आने वाले हैं, घटना एक आगे आप सोचो। और याद का मतलब है जुड़ना, याद का मतलब है जुड़ना, सही है, याद का मतलब जुड़ना। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे एक शब्द मैं कहूँ कैसे जुड़ते हैं आप देखिए, एक शब्द कह रहा हूँ, आपका अपना घर, जुड़ गए घर से, अभी डिस्कनेक्ट थे, जैसे याद आ गई घर दिखने लग गया नहीं। और मैं एक शब्द कह रहा हूँ, आपकी माँ, जुड़ गए, क्या है, क्या वो आ गए घर आपका, क्या माँ आ गई, लेकिन याद, जैसे याद वो जुड़ाव है। और याद कहाँ है आपकी, दुनिया से, मन कहाँ है, दुनिया में, सही है कि नहीं। और दुनिया में आपका मन बसा रहेगा तो दुनिया में फिर आना पड़ेगा, ये नियम है, सही कह रहा हूँ। क्या उससे आप डिस्कनेक्ट किए हैं, तो वो ध्यान ही डिस्कनेक्ट कराता है, ध्यान ही अमन करवाता है, मन अमन, इसको कभी साहब उन्मुनी दशा, उन्मुनी, यही सहज समाधि, यही सहज ध्यान है, यही सहज ध्यान और सहज समाधि, उससे पूरी तरह से अलग, पूरी तरह से
जैसे मन क्या है मैं बताऊं, एक पुल है जोड़ने वाला, आत्मा और शरीर, आत्मा और जगत को जोड़ने वाला ब्रिज, पुल क्या है? क्या है? ये मन ही तो है। जैसे नदी के दो तट, नदी के दोनों तटों को जोड़ना है, एक पुल बना दिया ना, इस तट को दोनों को जोड़ा हुआ है। ऐसे ही शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला कोई पुल है, वह है मन, या संसार से जोड़ने वाला वो है मन। मन सही है। जैसे मन में याद आई, मैंने कहा अभी आपका मित्र, याद में ही सारी दुनिया है आपकी, बाहर की दुनिया आपको नहीं बांधती है। सही है। यदि ये चांद सूरज और पृथ्वी हवा मंडल ये पेड़ पौधे और दुनिया बांधे तब तो कोई मुक्त हो ही नहीं सकता है। बांधता है आपकी अपनी दुनिया, जिसको मनोमय सृष्टि कहते हैं। जिस दुनिया का आपने चित्र रच लिया है, वही ये चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, आप लोग याद है, इसको विस्तार नहीं करूंगा। वो चित्र छोड़ते चेतु चित्रकारी, सभी साहब ने कहा है ना, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, वो बड़ भारी चित्र, इसलिए कहा है चित्र छोड़ते चेतु चित्रा। वो सारे चित्र जो आपने अंकित किया है, जो भी फोटो आपने यहाँ संग्रहित किया है, सबसे अलग हो जाओ। ये जो काम करेगा वही तो मोक्ष का काम कर रहा है। बाकी वार्ता है, बाहरी वार्ता है। तो मैं कह रहा था कि वो जब अकेले में बैठे और क्या सोच करके बैठे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शांत हूं, मैं अपने आप को शांत, किसी की याद नहीं, किसी की याद नहीं, न व्यक्ति की याद आए, न घटना की याद आए, न वस्तु की याद आए, सबसे डिस्कनेक्ट। लेकिन ये सरल नहीं है, मेहनत करनी है। तो शुरू में हम लोग क्या कहते हैं, सीधे वो मन की अमन की स्थिति नहीं आती है तो आप श्वास से जोड़ो, श्वास से जोड़ो। ये प्रारंभिक है, कभी ध्यान शिविर में आपको आना होगा तो ये सारी चर्चा होगी। सांस से पहले जोड़ो, सांस आती और जाती है, मन को वहाँ लगाओ। पहले आप विचार, मन को श्वासों को देखना शुरू करो, फिर उसके बाद में विचारों का साक्षी। साक्षी की साधना कबीर की साधना है, और इसी को उन्होंने साखी कहा है। साखी, साखी मतलब गवाही। बिन साखी संसार का झगड़ा छूटक, साखी माने गवाही, तटस्थ, तटस्थ। सही है कि नहीं है ना? वो दोनों पक्ष हैं, वादी और प्रतिवादी, दोनों में नहीं है वो तटस्थ। ऐसे ही न विचार अच्छे हैं न विचार बुरे हैं, विचार मात्र ही गलत है, बस। सही है। नित मन में अच्छे विचार आए, सत्संग के विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं, बहुत अच्छे, नहीं वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए वहां पर। सही क्यों? एक होता है लोहे की बेड़ी और दूसरा है सोने की बेड़ी, है कि नहीं है? वो भी अच्छे लगेंगे, नहीं, वहां तो सबसे अलग होना है, सबसे अलग होना है। तो पहले श्वास से, वो मेथड है, पूरा प्रोसेस है वो, अभी उसकी जरूरत नहीं। अंत में विचारों का साक्षी, वही साक्षी की साधना है। तो मैं कह रहा था अकेले में रहना है, शांत रहना है। तो ये जब अकेले में करना शुरू करेंगे और सचमुच आप कुछ मिनट के लिए कुछ नहीं चाहने की दशा में आ गए, उसको आप कुछ नहीं मत समझिए, बहुत कुछ है फिर वो बहुत कुछ है फिर वो। और क्या है वो, कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए। जब कछु नहीं चाहिए उस समय, कुछ भी नहीं चाहिए, उस दशा में लौट आइए, तभी ध्यान का काम बनेगा। मन क्या है? मन अपने आप में कुछ है भी नहीं, मैं सही कहता हूँ, मन अपने आप में कुछ है भी नहीं है, विचारों का संग्रह है बस। वह किसी ने बहुत सुंदर कहा है, माइंड इज नथिंग बट कलेक्शन आर योर एक्सपीरियंसेस। मन कुछ नहीं है, अनुभवों का संग्रह है। क्या अनुभव किया है आपने? यदि आपने नकारात्मक अनुभव किया है, नकारात्मकता भीतर भरी हुई है, तो क्या कहा जाएगा? यू आर नेगेटिव पर्सन। सही है। यदि आपने सकारात्मकता का अनुभव ज्यादा किया है, यू आर पॉजिटिव पर्सन। क्या अनुभव भीतर है? आप अकेले में बैठ कर के किन बातों को, क्या बातें आती हैं? लोगों के बारे में शिकायत, द्वेष, नफरत, घृणा, दूसरे की गलतियां दिखती हैं। आप ख्याल कर लीजिए इस चीज में। देखिए, सत्संग में आकर के मीठी वार्ता करना बहुत सरल है, मैं सच कह रहा हूँ।
लेकिन असली पोल पट्टी आपके घर वाले बताएंगे, असली आपके मित्रगण बताएंगे, आपके बेटा और आपकी पत्नी बताने वाली है। अलग से पूछ लो उनसे, ये बड़े सत्संगी बनते हैं, यहाँ तो घमासान युद्ध करते हैं। अच्छा, आप क्या कहते, मैं नहीं जानता हूँ, आप ही लोग तो बताते हैं। सही कह रहा हूँ। मेरा मूल्यांकन मेरे प्रवचन से नहीं है, मेरा मूल्यांकन मेरे जीवन से, मेरे जीवन से। और कब होगा, जब मेरे साथ रहकर देखेंगे। ये सचमुच बोलता है कि बस यूं ही करता है, साथ रह के जान पाएंगे। लंबे समय तक गुरुदेव जी ने व्याख्या में लिखा है, सोना के कसे और मनुष्य के बसे परखा जाता है। व्याख्या पढ़ते समय पढ़े होंगे आप। सोना के ऐसा उसमें है कि कबूल भयो संग ऐसे कुछ आया है, कहीं पर है, यहीं पर एक पंक्ति आई है, मनुष्य के कसे, सोना के कसे और मनुष्य के बसे, जब उनके साथ कुछ दिन रहो तो फर्क नहीं आता। और मैं तो आप लोगों के साथ 20 साल से हूँ 20 साल से हूँ, तो कुछ तो गलतियाँ फर्क में आ गई होगी, कुछ तो अच्छी, कुछ भी है। तो ये बातें मैंने कही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चित्त की शुद्धि, अंतस की शुद्धि, इसके लिए मेहनत करें। असली ये मेहनत करें कि मेरा चित्त शुद्ध हो। मैं जब अकेले में बैठूं तो किसी के प्रति द्वेष का भाव न सके, बदले का भाव न सके, प्रेम का भाव सके, मैत्री का भाव सके, सहयोग का भाव सके, करुणा और क्षमा का भाव सके, सबके प्रति हित का भाव सके, सबका भला हो, ये भाव सकना चाहिए। क्या ऐसा है? बदले, ये बदलाव जीवन में लाना जरूरी है। मन का अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे मैं कभी बताऊंगा, मन ही जीवन है। अभी अवसर नहीं है। क्या कहा? मन ही जीवन है। जो आप दिखते हैं वो आप नहीं हैं, जो आप सोचते हैं वो आप हैं। पहले भी कहा होगा आप जो दिखाई देते हैं वो आप नहीं हैं, आप वो हैं जो आप सोचते हैं। कैसे? कैसे? जैसे मुझे आप लोग देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि साधु का कपड़ा पहना था, आप कहेंगे आप साधु हैं, लेकिन क्या कपड़ा पहनने से साधु हो गया? सच है ना? नहीं ना? जो मैं दिखाई दे रहा हूँ वह मैं नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो मैं सोचता हूँ। यदि मेरे मन में क्रोध के विचार आते हैं तो मैं क्रोधी हूँ, लोभ के विचार आते हैं तो मैं लोभी हूँ, द्वेष के विचार आते हैं द्वेषी हूँ, काम के विचार आते हैं तो मैं कामी हूँ। लेकिन मेरे मन में त्याग के विचार आते हैं, वैराग्य के विचार आते हैं, भक्ति के विचार आते हैं, सत्संग के विचार आते हैं, तो मैं साधक हूँ। मैं वह हूँ जो मैं सोचता हूँ। इसलिए आपको अपने विचारों में परिवर्तन लाना पड़े। और सोचना आपका मन है, सोचना आपका मन है। तो काम तो केवल मन पर करना है, न शरीर पर आपको काम करना है, न आत्मा पर काम करना है। सच बताऊं ना? अच्छा, आत्मा पर क्या काम करेंगे? मैं पूछता हूँ आपको, कुछ भी नहीं कर सकते आप। आत्मा पर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। क्या परिवर्तन करेंगे? आपको ज्ञान हो गया, चलो बोध हो गया, क्या काम करेंगे आप? ठीक है ना? आत्मा को बदल देंगे। क्या बदलेंगे भाई? वो तो खुद शुद्ध है। अशुद्ध हो तब तो शुद्ध करो, वो बंधन में हो तब तो मुक्त करो, वो विकारी हो तब तो निर्विकारी करो। वो तो ऐसा है। अच्छा, शरीर में क्या काम करेंगे आप? बताओ, क्या कर डालेंगे? मन के भाव में। सही है कि नहीं? शरीर का संयम करके इसको स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन वो भी मन के अभाव में नहीं कर सकते। मन कहकर मैं खाऊंगा, आप क्या करोगे? सही है कि नहीं है? सारा काम मन से होता है, मन का बदलाव होता है। इसीलिए कहा गया है ज्ञान गुरु मन चेला। ज्ञान का संबंध मन से है, ज्ञान का संबंध शरीर से नहीं है, ज्ञान का संबंध आत्मा से भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्ञान पा करके हम आत्मा पे परिवर्तन नहीं कर सकते। उस ज्ञान के बल पर, जो ज्ञान हमें प्राप्त है, उस ज्ञान के बल पर शरीर को भी हम नहीं बदल सकते, क्योंकि शरीर तो प्राकृतिक रूप से, कुदरती रूप से परिवर्तित हो ही रहा है, वो हमारे बदलने से नहीं बदल रहा है। अच्छा, बदलने का मतलब है उसको स्थिर कर दो, फिर ज्ञान हो गया तो बुढ़ा ना हो, बाल न पके, दांत न टूटे, यही तो ज्ञान। कहाँ ज्ञान है? आपके ज्ञान का फर्क नहीं पड़ने वाला शरीर को, और आत्मा को भी नहीं। ज्ञान का फर्क पड़ने वाला मन को। सही है? मन को, मन ही में बदलाव होता है, और मन का बदलाव ही जीवन का बदलाव है। मन का बदलाव ही जीवन का बदलाव है, और मन का अमन ही ध्यान है। मन का अमन ही ध्यान है। उसी अमन के लिए ध्यान और चिंतन की जरूरत है। हम सभी इसके लिए मेहनत करें,
वो भी करें, जो कर रहे हैं वो भी करें, लेकिन थोड़ा समय निकालें खुद के लिए, स्वयं के लिए, तभी काम बनेगा। ईश्वर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों से मिलने का अवसर दिया। आप लोगों को धन्यवाद जो मुझे सेवा का अवसर दिए इस प्रकार से। और ये अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। आपको एक बात कहूँ ईश्वर भाई से, आपको अपनी नौकरी के दरमियान अपने परिवार वालों से मिलने का समय नहीं मिलता था, रिश्तेदारों से समय का नहीं मिल पाते थे, या फिर जहाँ सत्संग में जाने का मन करता था वहाँ नहीं जा पाते थे। अब पूरा अवसर है, अब पूरा अवसर है, अब पूरा अवसर है। आप अपने समय का सही यूटिलाइज करें। आप अपने परिवार को दें, आप अपने रिश्तेदारों को दें, आप अपने समाज को दें, और आप अपने खुद को दें, सत्संग को दें। तो जो भी जीवन का अवशेष समय बचा है वो आपकी साधना में बीते, आपके कल्याण दिशा की ओर आगे बढ़े। यही शुभकामना आपके लिए है, और आप अपने लिए भी अच्छा करें और पूरे समाज के लिए अच्छा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको सहयोग करें।